जय हिंद। यूपीपीसीएस, यूपी आरओ हाई कोर्ट आरओ भूगोल से संबंधित जो चैप्टर है भारतीय प्राकृतिक संरचना से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक एक प्रश्न के बारे में जानकारी के साथ साथ उस प्रश्न से संबंधित जितने उत्तर हैं उसकी जानकारी और संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और पहला जिद्दी प्रश्न के साथ मैं कमलेश सर आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। भारत में या भारत से उपबद्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो यह आपको जानने से पहले आपको जानना होगा पराचुंबकत्व क्या होता है। परा जो है चुंबकत्व है, यह है क्या। तो यह बता दें कि चट्टानों के निर्माण के समय गुणों का अध्ययन पराचुंबकत्व से किया जाता है। पराचुंबकत्व से क्या किया जाता है कि जो चट्टान थे उनका निर्माण कैसे हुआ और उसमें कौन कौन से गुण मौजूद रहे होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई न कोई सुराख होता है। हर चीज़ के पीछे कोई न कोई सुराख होता है और यह सुराख हम अपने चट्टानों के बारे में जान लेते हैं किससे, पराचुंबकत्व के से संबंधित जानकारी। और जो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन जो होता है इससे किया जाता है। महाद्वीपीय सिद्धांत जो होता है वह वेगनर ने यहाँ पे दिया था। तो यह चीज़ होती है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो अध्ययन जो है पराचुंबकत्व के से संबंधित जानकारी के लिए करते हैं इसी में। और महाद्वीपीय सिद्धांत होता है एक, जिसको वेगनर जो है कि महाद्वीप जो थे अलग, मतलब पहले एक से बाद में अलग अलग टूट के बने हैं। किसने बताया? तो वेगनर ने बताया। तो जानिए कि पराचुंबकीय परिणाम यह होते हैं और संकेत होते हैं। और भारतीय जो स्थल पिंड था वह पहले कहीं और था, तो कहाँ सरका? तो यह उत्तर की ओर सरका। कैसे? देखिए, तो यह उत्तर की ओर सरका, हमें यह जानना है। देखिए, पहले सबसे पहले जो है यह पृथ्वी थी और पृथ्वी के बीच में यहाँ पे मतलब कि जगह था, ज़मीन था, जिसे पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पेंजिया। और जो पानी वाला क्षेत्र था इसे पेंथालासा, इसे पेंथालासा कहा गया। अब जो है, अब इन जो प्लेट एक ही जगह था अब धीरे धीरे दूर दूर होना शुरू कर दिया। बता दें कि यह आज भी हमारी जो पृथ्वी है, जितने भी प्लेट हैं दूर दूर होते जा रहे हैं, अभी भी दूर होते जा रहे हैं। अभी इसका आप प्रमाण देखेंगे अफ्रीका में, जहाँ पे एक भ्रंश दरार बन गई है और वहाँ से ज़मीन टूट रही है। यानी जो अफ्रीका है वह फिर आधा में टूट के अलग हो रहा है। तो देख रहे हैं कि ज़मीन क्या हो रही है? अलग हो रही है। और यह सिद्धांत पहले से चल रहा है। बिग बैंग सिद्धांत भी है जो लेवेंतेर ने दिया था, इसी सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो यहाँ पे भारत भी टूटा। भारत टूट के जो है नीचे की तरफ आया, मतलब कि यहाँ पे दो भाग बना। एक था गोंडवाना लैंड और एक था अंगरा लैंड। एक था गोंडवाना लैंड, एक था अंगरा लैंड। जब दो भागों में टूटा तो एक नीचे की तरफ आया और एक ऊपर की तरफ चला। तो जो नीचे की तरफ आया उसमें बहुत सारे क्षेत्र बने, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ भी बने। अब वो नीचे में जो क्षेत्र आया उसमें से एक भारत का प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ा, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ा और ऊपर की तरफ जो ऊपर वाली थी इसमें जाके टकरा गई। और जहाँ पे टकराई वहीं पे आज एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय पर्वत, जो विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पर्वत यहाँ पे है। तो इस जो प्रश्न का आंसर है उत्तर को सरका था। देख रहे हैं ना, यहाँ पे उत्तर यानी ऊपर की तरफ सरका था, इसलिए ये इस प्रश्न का जो प्रश्न है और मतलब उत्तर है, उत्तर को ही है। भारतीय महाद्वीप या उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड से बना था जिसका नाम क्या था? तो भारतीय उपमहाद्वीप किससे बना था? तो गोंडवाना लैंड से बना था। और उसके बाद एक अंगरा लैंड था जो कि उसमें चीन, रूस,
यूरोप वगैरह इसमें थे। अब जो है जो अंग्रालैंड था उसे यूरेशियन प्लेट भी कहते हैं ऐसे। अब देखिए जो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से द्वीप आते हैं। तो देखिए अंग्रालैंड में जो द्वीप है यह इसमें इंडिया आ गया। अंग्रालैंड में क्या क्या आ गया, तो इंडिया आ गया, इसमें आ गया इंडिया, ठीक है। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया आ गया, देखो अफ्रीका आ गया, साउथ अमेरिका हो गया, इसमें साउथ अमेरिका भी इसी का मतलब एक भाग है। और एक अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका मतलब कि इंडिया, यूरेशिया या मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये जितने भी क्षेत्र हैं सब के सब गोंडवाना लैंड के ही क्षेत्र में आते हैं या गोंडवाना लैंड ही कहे जाते हैं, ठीक है। अब गोंडवाना लैंड टूटा कैसे, ठीक है, गोंडवाना कैसे टूटा। जो पेंजिया था वो तो मान लीजिए टूट गया अंग्रालैंड या यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड में, लेकिन गोंडवाना लैंड इतने क्षेत्रों में यह कैसे टूट गया। तो इसमें एक प्रणाली है जिसे कहते हैं संवहनीय धाराओं के साथ, संवहनीय धाराओं के द्वारा, संवहनीय धारा होती है जिसके कारण गोंडवाना लैंड इतने भागों में टूट गया अपने अपने प्लेट में, ठीक है। तो यहाँ पे यह चीज़ है। अब आगे की तरफ अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आर्यावर्त है, तो आर्यावर्त क्या होता है, पहले हमारे भारत का नाम था, आज भी एक नाम आर्यावर्त है। इंडियाना कुछ नहीं है और जुरैसिक भूखंड भी कुछ नहीं है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है, तो हमें यह बताना है भारतीय जो प्रदेश है कितने भागों में विभाजित है। तो यहाँ पे प्राकृतिक प्रदेश 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन, यही बनता है। तो पहला हो गया हिमालयी प्रदेश, हिमालय प्रदेश हो गया पहला। दूसरा हो गया मैदान, तो हिमालय प्रदेश में कौन कौन आते हैं, तो 3 जो प्रदेश हैं वो हिमालय में आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है। विशेष दर्जे में हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं क्या हैं ये आते हैं, और साथ में पूर्वोत्तर वाले जो 7 सिस्टर है सब विशेष जो दर्जा है उसमें दिया गया है। तो कुल 11 है और 8 उधर के हो गए हैं, साथ में यहाँ पे सिक्किम भी उसमें शामिल है। 2 हो गया, लेकिन तीसरा कौन है, तीसरा हो गया तो प्लेटी वाला यानी पठार वाला जो क्षेत्र है वह एक प्राकृतिक प्रदेश हो गया। और चौथे में जो समुद्री तट है वह क्या हो गया, प्राकृतिक प्रदेश हो गया। जबकि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी वह उसमें 6 भागों में विभाजित बताया गया है प्राकृतिक प्रदेश को, लेकिन यहाँ पे 4 जो है सही होना जो होगा, क्योंकि जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस है यह 4 ही मानता है। अगले प्रश्न की तरफ, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, इसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं किस वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह प्रश्न है, ठीक है। तो पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, भाबर में, शिवालिक में, तराई में कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो देखिए जो पाताल तोड़ कुएं होता क्या है यह हमें जानना होगा थोड़ा सा। देखिए पाताल तोड़ कुएं में से हमने अगर एक बार वहाँ पे बोरिंग कर दिया, खुदाई कर दिया, तो उस कुएं से पानी अपने आप निकलता है बाहर, अपने आप निकलता है पानी, तो वह होता है पाताल तोड़ कुआं, जहाँ से अपने आप से खाली बोरिंग कर देने के बाद पानी निकलने लगे, पाताल तोड़ कुआं कहेंगे। तो ऐसा क्षेत्र देखिए हमारे मैदान में तो पाएगा नहीं, और प्लेट्यू में तो और नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि तराई वाले क्षेत्र में तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो पानी जो खारा होता है, खारा पानी तो निकलेगा नहीं, तो बचता क्या है तराई में
तराई में यहाँ पे पानी निकलता है, कहाँ पे, पाताल तोड़ कुआं हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। यह तराई क्षेत्र में होता है। और तराई क्षेत्र की बात करें, देखिए जब आप हिमालय से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कुछ क्षेत्र मिलेंगे। आपको पहला मिलेगा भाबर क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद मिलेगा तराई क्षेत्र, तराई के बाद मिलेगा बांगर, खादर मिलेगा, ठीक है, खादर वाला क्षेत्र मिलेगा। फिर बांगर मिलेगा, क्या मिलेगा, बांगर मिलेगा। तो ये भावर क्या है कि जब नदियाँ ऊपर से आती हैं तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर को लेके आती है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर को भी अपने साथ भाग लेके आती है। तो नीचे आते वक्त जो है कंकड़ पत्थर को इतना जमा कर देती है कि लगभग 8 किलोमीटर तक जो है पानी गायब हो जाता है। पानी जो है कंकड़ के नीचे से आता है, ऊपर पानी आपको दिखबे नहीं करता। लेकिन फिर वही भाबर क्षेत्र के बाद तराई वाला क्षेत्र शुरू होता है, वहाँ पानी पूरा चारों तरफ फैल जाता है, पार एकदम झील टाइप हो जाती है, हर ओर पानी ही पानी हो जाती है, हर तरफ जो यहाँ पे पानी ही पानी हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं कि तराई वाला क्षेत्र है, और यहीं पे पाताल तोड़ कुएं में पाए जाते हैं। खादर, अब जब नदियाँ पानी लेकर आती हैं तो उसमें बहुत सारे गाद और कीचड़ भी होते हैं, तो वे जिस क्षेत्र में उस गाद और कीचड़ को फैला देती हैं उस क्षेत्र को हम कहते हैं खादर, यानी वो खाद युक्त होती है, वहाँ पे खेती बहुत अच्छा होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, तो उसे खादर कहते हैं। और वही जो खादर पुरानी हो जाती है, जहाँ पे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब वहाँ पे मिट्टी नदी नहीं ला पा रही है, वह क्षेत्र खादर हो जाता है, ठीक है। अब आगे की तरफ अगले प्रश्न के लिए देखिए, भाबर और शिवालिक, जी देखिए शिवालिक जो है वह बिल्कुल जो भाबर है ठीक उसके ऊपर होता है शिवालिक वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय भू आकारों की रचना के संबंध में निम्न कथनों में पर मनन करिए और इसका सही आंसर यहाँ पे क्या करिए, कथन जो सही है बताइए। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का ही भाग है, तो ये बताना है कि सही है। कश्मीर घाटी की रचना समविभनति से हुई है, ये बताने हैं। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त से हुई है, अग्रगर्त से हुई है। और चौथा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट, चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई है। तो देखिए यह तो बिल्कुल गलत है, चौथा वाला यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीनी प्लेट का तो कभी नाम नहीं सुना हमने और कोई नहीं सुना है, इसलिए यहाँ पे भारतीय प्लेट है और यूरोपीय प्लेट यहाँ पे दोनों जब टकराई हैं, ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगरा लैंड जिसे यूरेशिया प्लेट भी कहते हैं, वहाँ पे हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यह गलत हो गया, और यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो ए है इसके साथ आंसर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि मेघालय का जो पठार है दक्कन से अलग हुआ है, तो कैसे अलग हुआ है, तो यहाँ पे किस चीज़ से अलग हुआ है, ठीक है ना, विस्तारित भाग है लेकिन अलग है ना, तो अलग है वह मालदा गैप से। मालदा एक गैप है जो कि पश्चिम बंगाल है, उसके ठीक बीचों बीच में ऐसे गहरा हो गया है, जिससे लगता है कि यह अलग है, लेकिन यह पठार का ही विस्तारित रूप है एक, ठीक है। निम्न में से कौन असत्य है, गलत है। भारतीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ठीक है। प्रायद्वीप जो क्षेत्र है सबसे प्राचीन भाग है, बताना है सही है कि नहीं। और विश्व का जो हिमालय सबसे नवीन फोल्डेड पर्वतों में गिना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ है, या भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहद भंडार है, कौन सही होगा। तो भारत जो क्षेत्र है भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ठीक है, भारत का सबसे क्या है, प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही है। और ये जो है
क्या नाम है, प्री कैम्बियन जो ईरा है उस समय का है, प्री कैम्बियन वाले में का। अब सबसे नवीन जो पर्वत फोल्डेड है वह है आपका हिमालय फोल्डेड। क्या होता है कि जब आपको अगले वीडियो में इसी कड़ी में लेके आए हैं पर्वतों के बारे में जानकारी, जब पर्वतों का इसमें आएगा प्रश्न तो वहाँ पर्वतों के बारे में हम चीज लाए हैं। और समुद्र तट का जो है, ठीक है, पश्चिमी समुद्र तट नदियों के जमाव से हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। वह जो है पहले से ही वहाँ पे सह्याद्री पर्वत है, वहाँ पे और गिरनार पर्वत है, ये सब यहाँ पे पर्वत पहले से बने हुए हैं, नदियों के जमाव से नहीं बना हुआ, इसलिए यह बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है। और यहाँ पे पहला यह डी वाला सही है कि गोंडवाना जो शिला है वहाँ पे कोयले के बृहत्तम भंडार है। और ये में कौन है, कौन से कोयले हैं, तो यहाँ पे बिटुमिन कोयले के क्षेत्र यहाँ पे पाए गए हैं। बिटुमिन्स कोयले के क्षेत्र पाए गए हैं, किसके, बिटुमिन्स कोयला का क्षेत्र यहाँ पे है। और इसमें सिंगरौली यहीं का है और सिंगरैली जो है तेलंगाना में है। दोनों ही कोयले से ही संबंधित भंडार क्षेत्र हैं। अब जो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, आपको मिलाना है कि कौन कौन जो क्षेत्र है कब कब का है। पश्चिमी घाट, दक्कन ट्रैप, अरावली, ताप्ती जो क्षेत्र है ये कब का है। देखिए यहाँ पे, देखिए जो दक्कन ट्रैप है या दक्कन का जो क्षेत्र है वह क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। पश्चिमी घाट कब हुआ, तो सेनोजोइक युग में हुआ। अरावली का प्री कैम्बियन में हुआ। और ताप्ती जो है अत्यंत नूतन काल में हुआ, मतलब कि सबसे बाद में हुआ है यह, कौन, नदी और ताप्ती वाला। और पश्चिमी घाट जो है ठीक इसके पहले बना है उत्तर नूतन में, ठीक है। और दक्कन वाला क्रेटेशियस में हुआ है, जबकि अरावली जो है प्री कैम्बियन वाले में क्षेत्र में हुआ है। ये इसका आंसर बनता है। प्रश्न है कि कौन सा मरुस्थल यहाँ पे है, कौन सा यहाँ पे मरुस्थल है बताना है। तो मरुस्थल क्षेत्र कौन है, देखिए गंगा क्षेत्र में तो मरुस्थल है नहीं। आप गंगा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बिहार है, घूम के आइए, मरुस्थल कहीं नहीं मिलेगा। असम वाला क्षेत्र, असम वाले क्षेत्र में पहाड़ वगैरह है, तो पहाड़ वगैरह बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि इधर तो सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला मेघालय है, बगल में ही पश्चिम बंगाल है, असम है, वहाँ बारिश होती है खूब। और वहाँ पे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और असम में वहाँ पे चाय की खेती होती है, और चाय की खेती के लिए पानी बहुत चाहिए होता है। तो यह अभी यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा, मरुस्थल यह नहीं है। और मध्य भारत क्षेत्र जो है हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं है। तो बचता है सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र में पंजाब के आसपास भी आता है, पंजाब भी आता है। तो सिंधु का जो पूरा क्षेत्र है या उसका जहाँ जहाँ तक उसका पानी जाता है उसे भी सिंधु क्षेत्र में ही लेंगे, क्योंकि सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो पंजाब में ही बहती हैं, जैसे सतलज, ब्यास, झेलम पंजाब के क्षेत्र में बहती हैं। तो अगर वह सहायक नदी है सिंधु की, तो सिंधु से संबंधित सभी नदियाँ हो गई, और जहाँ तक उस नदियों का पानी जाता है वह सब सिंधु का ही बेसिन में आएगा। तो जो मरुस्थल है वह कहाँ पे है, तो वह सिंधु वाले क्षेत्र में यहाँ पे बन के आएगा। अब अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला यहाँ पे नहीं है, ये बताने हैं। तो इसका आंसर जो हो रहा रोहतास है, क्योंकि यह जो है पूरी तरह से बीपीएससी का है, और यह बिहार का जो स्पेशल है, बिहार के बारे में जानकारी लेना है, या बिहार स्पेशल जानकारी है, उससे यह प्रश्न आया है। देखिए धारवाड़ जो भूस्तरीय है यह कर्नाटक में है, तो रोहतास वाले क्षेत्र में नहीं आएगा, बल्कि यह निचले वाले क्षेत्र में है। निचले वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वह है मुंगेर वाला क्षेत्र, ठीक है, जमुई वाला, नेवादा वाला, ठीक है। मुंगेर, जमुई और नेवादा वाला जो क्षेत्र है यह धारवाड़ में है, जबकि रोहतास जो है इसमें नहीं आएगा, ठीक है, रोहतास वाला इसमें नहीं आएगा। अब बात करें जो कि धारवाड़ कब का है, तो यह आर्कियन क्रम का है। किसमें है, आर्कियन क्रम का, यह आर्कियन क्रम का है। और इसमें
Au हो गया, इसे कहते हैं चांदी। Au को सोना कहते हैं, Ag को चांदी, ठीक है। तो सोना, चांदी, कापर, प्लेटिनम, आयरन, ये सब जो है इस आर्कियन यानी धारवाड़ वाले क्षेत्र में खनिज के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी चट्टानी प्रणाली भारत में नवीनतम है? सबसे नई इसमें कौन है? तो यहाँ बताना है विंध्यन वाला क्षेत्र, कुडप्पा वाला, धारवाड़ वाला, गोंडवाना वाला, ठीक है। कौन सबसे नई यहाँ पे है? तो देखिए विंध्यन वाला तो है नहीं, कुडप्पा वाली चट्टान हो सकती है, धारवाड़ भी पुरानी है, गोंडवाना तो भाई बहुत ही पुरानी है। तो जो कुडप्पा है यह हिमालय से संबंधित है। हिमालय के आसपास का यह कुडप्पा एक रेंज है या पर्वत श्रेणी है। तो यह जो कुडप्पा वाला श्रेणी है यह सबसे भारत में नवीनतम चट्टान की सबूत है, सबसे नवीनतम चट्टानों का सबूत है। और देखिए कुडप्पा जो है अब विंध्यन वाला क्षेत्र में पाया जाता है शायद ना, यह कुडप्पा जो है विंध्यन वाला क्षेत्र में पाया जाता है। और विंध्यन वाला जो क्षेत्र है इसमें चूना बलुआ पत्थर जितने भी ये चीज़ मिलते हैं यह कुडप्पा वाला क्षेत्र में मिलते हैं, विंध्यन वाला क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरा होता है। और इसमें कुछ जैसे और है तो हमने आपसे साझा कर लिया है और से जानकारी। और एक चीज़ और है कि भारत में आपको बताना है कि सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन है। तो आपको यह लगेगा कि हमने सबसे ऊंचा पर्वत को देखा था, सबसे नीचा ज़मीन में भूमि देखी थी, लेकिन ज़मीन पर नीचा क्या होगा? कोई लेवल जो समुद्र लेवल है क्या उससे भी नीचा होगा? आप ये सोच रहे होंगे। तो हाँ, यह बिल्कुल है कि जो समुद्र लेवल है उससे भी नीचा क्षेत्र है, ठीक है। तो वह कहाँ पर है यह बताना है और क्या नाम है। तो इस पर बात करें हम तो यह केरल में है, यह क्षेत्र केरल में है। और क्या नाम है? कुट्टनाड। क्या नाम है? कुट्टनाड। कुट्टनाड इसमें है केरल में। और समुद्र तल के बताएं कि हमने नीचे है। और इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहते हैं, इसे हम कटोरा कहते हैं। किसे? कुट्टनाड को धान का कटोरा कहते हैं। और यह FAO यानी फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है वह जो है विरासत प्रणाली में इसे शामिल किया है। किसको? तो केरल के कुटनाड को अपने विरासत प्रणाली में साझा किया है। वैसे विरासत प्रणाली में बहुत से हमारे देश के भी कई सारे क्षेत्र हैं और विश्व में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से सारे प्रश्नों से संबंधित जितने भी तरह से प्रश्न आ सकते हैं, संबंधित हो सकते हैं, हमने सारी चीज़ साझा किए हैं। फिर भी कोई त्रुटि है तो ज़रूर हमसे साझा करें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।